नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कहानी मोशन पर, जहां कहानियां नहीं साए सुनाए जाते हैं। आज की कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप अकेले सुन रहे हैं, तो ज़रा पीछे देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। दोस्तों सोचो, एक ऐसी रात जब चांद भी डर से छुप जाए और एक सुनसान हॉस्पिटल की टूटी खिड़की से कोई आपको घूर रहा हो, ऐसा शख्स जो शायद इंसान ना हो। आज की कहानी ऐसे ही एक सच्चाई से शुरू होती है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर वाराणसी के उस भूतिया हॉस्पिटल तक ले जाएगा जहां साए बोलते हैं। यह बात उस रात की है जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और वाराणसी की सड़कें सन्नाटे में डूबी थी। वो शख्स, मान लो उसका नाम राहुल था, अपने दोस्त के साथ एक पुराने हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था। ये हॉस्पिटल कोई आम जगह नहीं थी, सालों से बंद पड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई, और वहाँ के लोग कहते थे कि उस जगह पर कुछ गलत चीजें घूमती है। राहुल को पहले तो ये सब अफवाहें लगी, लेकिन उसका दोस्त बोला, चल राहुल, अंदर झांक कर देखते हैं, डरपोक मत बने यार। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर ऐसा था जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। पुरानी कुर्सियां, बिखरे हुए कागज और हवा में एक अजीब सा गंध था। राहुल को लगा जैसे दूर से कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन उसने सोचा शायद हवा का शोर है। फिर अचानक उनके पीछे से एक ठंडी सांस जैसी हवा गुजरी। दोनों पलटे, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। राहुल का दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, देख राहुल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी दूर कोने से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज, जैसे कोई लोहे का सामान बार बार जमीन पर गिर रहा हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, और जो दिखा उससे उसकी सांसें थम सी गई। एक पुराना स्ट्रेचर, जो पहले बिल्कुल स्थिर था, अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। दोस्त ने कहा, चल राहुल, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन राहुल की नजर एक टूटी खिड़की पर पड़ी। वहां उसे कुछ दिखा, एक धुंधली सी आकृति जो शीशे के पीछे खड़ी थी। लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और आंखें जो शायद उसे ही घूर रही थी। उसने दोस्त को पुकारा, पर जब तक वो पलटा, वो आकृति वहां से गायब हो चुकी थी। अब सन्नाटा और गहरा हो गया था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंज रही थी, कभी पास से तो कभी दूर से। राहुल और उसका दोस्त भागे, पर बाहर निकलते वक्त राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, उसी टूटी खिड़की पर वही आकृति फिर से खड़ी थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद राहुल ने उस हॉस्पिटल के पास से जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो कहता है कि कभी कभी जब वो अकेला होता है घर में, तो उसे वही सब चीज़ें दिमाग में आती है, और रात को सोते वक्त उसे लगता है कि वही परछाई उसके बेड के पास खड़े होकर मुस्कुरा रही है और कह रही हो राहुल को वापस से उस हॉस्पिटल में आने के लिए। और आखिर में यही कहूँगा, जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि हर चीज़ मजाक नहीं होती। वो तो राहुल की किस्मत थी कि वो बच गया, क्या पता आप ऐसा करने जाएं और आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपने उन दोस्तों का नाम बताना मत भूलिएगा जिन्हें ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है। और हाँ, फॉलो भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।